भी दायित्व है। और उस प्यारे बच्चे को मैंने समझाते हुए कहा कि आपके माता पिताजी ने भी पिछले सालों में वोट दिया होगा, कपड़े से आधे हमारे माता पिता वोट देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा वोटर तभी बन सकते हो जब आप अच्छा लीडर चुनते हो। जब आप लीडर ही घटिया चुनोगे, बिकाऊ आदमी को चुनोगे, तो समाज का निर्माण कैसे करेगा। लोकतंत्र कभी कभी ऐसा लगता है कि हाथ से निकलना चाहे। ये लोकतंत्र पे हमला जो है लगातार होते जा रहे हैं। आप सबको बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, है ना। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा था कि राज्यपाल जो है वह सबका अधिकार होता है ना, कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का, न्यायपालिका का। भारतीय संविधान ने सबको अपना अपना अधिकार दिया है। एक आम नागरिक का अधिकार, एक कलेक्टर का अधिकार, एक जनप्रतिनिधि का अधिकार, सारे अधिकार जो है हमें संविधान से तय है। और उस तय अधिकार के अंतर्गत एक राज्यपाल का भी अधिकार होता है। उनको अलग से दरी में बैठने का, सामूहिक दरी में बैठने का अधिकार नहीं होता था। एक विपरीत समय में उन्होंने इतना मेहनत करके क्या करो, ये आर्थिक आधार पर कहा कि जाति के आधार पर कहा, तो आरक्षण आर्थिक आधार पर कैसे, पहले तुम जानकार हो। भेदभाव करो तो जाति के आधार पर, और जहाँ हमारी आधार हमारे जो है विकास का बात होगा, हमारे अधिकार का बात होगा, वहाँ कहोगे कि नहीं ये साहू बहुत मजबूत हो गए हैं। तुम लोग मजबूत नहीं हो क्या। हमें अनुच्छेद बाबा साहब लिखे, अनुच्छेद में कब तक छेद करबो तो हमारे बात बनी। और सावधान हो जाओ ना, 110 तक छेद करे रहे, काका छेद करे है। सबसे मुख्य बात जो रही से कोई भी संसद में पास हुई, विधानसभा में पास हुई, कोई भी बात पे चर्चा हुई तो 2/3 बहुमत से वो नियम कानून बनाए जाए। लेकिन वो संशोधन करके क्या करते हैं, बहुमत से जो हुई तो पास हो जाएगा। बोला हम राज्यपाल हो, राष्ट्रपति का तरफ भेज देंगे। एक काबर कहे से कि मालूम है 2/3 जब बहुमत हुई तो तुम्हारा नाम है, और साधारण बहुमत में तुम्हारा नाम नहीं आवा। वही मत में साधारण बहुमत में तो मन अपने अपन मिल के पास कर देना। संविधान की शक्ति से बदलती सरकार है, हम न सिर्फ संगठन है, हम एक विचार है। बाबा के मिशन का जीता जगता मिसाल है। आओ मिलकर कसम खाए, हर हक को दिलाएंगे। जातिवाद अन्याय मिटाकर बराबरी का दीप जलाएंगे। अब रुकेगा नहीं, बाबा का सपना अधूरा नहीं रहेगा अब कभी। जय भीम जय मूल निवासी, जय भीम जय मूल निवासी, जय भीम जय मूल निवासी, जय भीम जय मूल निवासी। मूल निवासी संघ के नाम से हक की जंग लड़े हैं। ना झुके ना बिके ना रुके हम कभी, संविधान की रेखा से आगे बढ़े ना कभी। SC ST की आवाज है, OBC का अभिमान, माइनॉरिटी का विश्वास है। सबका संविधान जहाँ भी हुआ अत्याचार, वहाँ बने हम दीवार। अन्याय की चिंगारी को बुझाया बार बार। जो डराते थे हमें आज वो खुद काम करते हैं। हमारी हुंकार से जालिम भी राह। जहाँ आमतौर पर नफरत बोई जाती है, आज वहाँ मोहब्बत ने जगह ली है। आपको बता दें, आज संविधान दिवस के अवसर पर जब 27% OBC आरक्षण को लेकर आवाज उठी, तो वो आवाज खुद OBC वर्ग ने नहीं, बल्कि जो है SC ST और ईसाई समाज के लोगों ने ये बातें उठाई। सड़कों पर नारे नहीं थे, संविधान के अनुच्छेदों की गूंज थी, हाथों में झंडे नहीं थे, हाथों में था बाबा साहब का सपना। तो SC ST और माइनॉरिटी समाज ने ये ऐलान किया, अगर OBC वर्ग अभी भी अंधभक्ति में सोया है तो कोई बात नहीं, हम उनके लिए भी लड़ेंगे। यही तो है संविधान की आत्मा।
जहां अन्याय के खिलाफ सब एक हों बिना भेदभाव के। तो आज कवर्धा की सड़कों ने देखा, जब पीड़ित एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो सत्ता की दीवारें भी जो है हिलती है। तो इस रैली ने एक सवाल छोड़ दिया है ओबीसी समाज के लिए, और जिसको जो है ओबीसी समाज को जो है चिंता करना चाहिए। वो सवाल ये है, कब तक खामोश रहोगे, कब तक जो है हक छिनवाते रहोगे। अब वक्त है उठने का, क्योंकि जो लड़ाई तुम लड़ना भूल गए वो अब तुम्हारे लिए SC ST और माइनॉरिटी लड़ रहे हैं। क्या तुम अब भी पीछे रहोगे? आज का दिन सिर्फ एक रैली नहीं था, ये जन जागरण की मशाल थी। कवर्धा से उठी है और चिंगारी, अब आंदोलन ये बन